हमसे अच्छा 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है, एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन करना है। कितने नंबर का है? 2 + 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको ये डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन देखा जाए तो न्यूरॉन के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो यानी 2024 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक 824 IM सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके क्या क्या चीज़ का रखा है प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपके सामने रखा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू बोलते हैं, जिसे में नॉर्मल भाषा में क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। आपको सामने ऐसे प्यारा सा ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कार्य लिख देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने ये रखा न्यूरॉन। अब इसे कैसे लिखेंगे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिखा है क्या? अब देखिए यहाँ से आ जाते हैं इसके बारे में। अब सुनिए, तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक का बना होता मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मतलब सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, जो याद करने की सबकी क्षमता जो होती है उसे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का ही क्या होता है? बना होता है। ये पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होती है। अब कोई पूछेगा हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन MCQ में बनाया गया है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो प्लीज इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, इसी तरह छोटा छोटा आप नोट डाउन करेंगे ना तो आपको बहुत सारी जानकारी ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और देखिए मेरे, ठीक है, देखिए ये न्यूरॉन हो गया यानी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा? ये उद्दीपनों को शरीर के बाहर तथा अंदर से ग्रहण करते हैं और संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर भेजते हैं और अपना काम करते हैं। कहने का मतलब देखिए आपके ये मान लेते हैं ये हमारे पास अंगुली हो गई। अंगुली पर यहाँ पर मान लेते हैं आप क्या करें कि मच्छर काटे या आप क्या क्या करते हैं? ऐसे देखिए आप अंगुली हमें धंसा रहे हैं ना, तो ये मैसेज भेज रहा है क्या होगा? ब्रेन को, हे वहाँ में कौन काटत हुआ हो तो ब्रेन का हे हटा 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 हटा। ठीक है, तो वही चीज़ क्या रखा बताओ? न्यूरॉन, एक न्यूरॉन मैसेज भेजा। देखिए इसे आप मार दिए, जैसे मान लेते हैं मार दिए। ठीक है, तो ये चोट लगा ना, तो यहाँ पर जो चोट लगा इसको एक न्यूरॉन भेजा किस पे? हमारी स्पाइनल का रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी उठा के दिया किसको? ब्रेन को। अब ब्रेन का रखा है हटा रहे नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज क्या रखा? यह उद्दीपनों को देखो बाहर से या अंदर से, ठीक है, ग्रहण करते हैं और संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर भेजने का कार्य इन्हीं का होता है। किसका? तंत्रिका ऊतक का होता है। ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है? मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। मतलब मस्तिष्क यानी जो हमारा ब्रेन होता है ना, देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए ये सिंपल सामने क्या हो गया? ये ब्रेन हो गई, हमारे पास रीढ़ की हड्डी हो गई। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी तंत्रिका ऊतक से ही बनी होती है। क्योंकि देखो इधर से मैसेज आएगा, इधर से मैसेज आएगा, इधर से मैसेज आएगा, इधर से सब जगह से पकड़ेगा, रीढ़ की हड्डी देगा। रीढ़ की हड्डी किसे देगा? आपको ब्रेन को देगा। ब्रेन अपना काम करेगा। तो ये आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपको हेडिंग डालना पड़ेगा संरचना। ये आपके सामने संरचना हो गई प्यारा सा। इसको कैसे बनाना हम आपके सामने बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए साथ किसी के साथ बनाते हैं तो बहुत ही मजा आता है आपको। इसको थोड़ा सा साइड में रखा जाए। ठीक है, इसको यहाँ पर लाया जाए। देखिए ध्यान से आप बनाइएगा। ठीक है, ये आपके सामने सादा पेज हो गया। अब इस पे कैसे बनाएंगे एक बार देखिए, ट्राई ये सब करते रहिएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार ऐसे यहाँ से कर दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार आपको क्या कर दिए? इधर से कर दिए। एक न्यूरॉन तुम्हारे पास यहाँ से जाएगा ऐसे, और एक न्यूरॉन यहाँ से जाएगा, एक न्यूरॉन यहाँ से जाएगा। इसको आगे की तरफ ले जाके ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा तेल मसाला, क्योंकि थोड़ा सा हमको चमकाना है। ठीक है, ये हो गया, इधर हो गया। ठीक है, इससे हो सकेगा थोड़ा सा और चौड़ा कर दीजिएगा। ये हो गया। अब इसको आगे की तरफ ऐसे क्या कर देना है? मूव करा देना, मतलब आगे की तरफ कर देना है। और यहाँ पर क्या कर देना? ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये आपके सामने हो गया। ये एक न्यूरॉन का प्यारा सा स्ट्रक्चर है। ये बीच में क्या हो जाएगा? आपके सामने न्यूक्लियस हो जाएगा। इसको एक्चुअल में ऐसे कर देना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। इस वाले को जो धागे नुमा संरचना होती है ना, ठीक है, ये धागे नुमा आगे चल के ऐसे बहुत सारी होती, बट हमने आपने बनाया नहीं है। तो एक धागे नुमा को जो संरचना रहती है उसे क्या बोलते हैं?
डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये हमने लिखा दिया। और ये जो डेंड्राइट, बहुत सारे डेंड्राइट जब घूम के यहाँ पर आते हैं, ये स्ट्रक्चर देखो ये हो बना गया, तो इसको क्या बोला जाता है? इसे डेंड्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंड्रॉन बोला जाता है। एक ही लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, ये अपना काम हो जाएगा। इसको लिख दिए। फिर तुम्हारे पास क्या होता है? इसके बीच में ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोला जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस बोला जाता है। इधर हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन सबको पूरे को मिला के क्या बोला जाता है? सेल बॉडी, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में साइटॉन कहते हैं। इतना हो गया। अब इसी के अगल बगल क्या होती है? एक्सॉन होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्या कर देना, ऐसे बना देना है। ठीक है, ये आपके सामने एक्सॉन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपके सामने एक्सॉन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सामने एक्सॉन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने, इसको क्या बोला जाता है? एक्सॉन बोला जाता है। क्या बोल दिया गया? एक्सॉन बोला जाता है। और इसके बीच में देखिए एक्सॉन हो गया ना, इसके बीच में ये जो नर जा रही है इसको माइलियन शीथ बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है? माइलिन। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाती है? माइलिन शीथ बोली जाती है। शीथ थ। ठीक है, ये माइलिन शीथ हो गई। ठीक, और ये जो पोर्शन होती है इस वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यानी साइनेप्टिक घुंडी बोला जाता है। इंग्लिश में कैसे, हिंदी में लिख देते हैं, चलो साइनेप्टिक। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? साइनेप्टिक घुंडी बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है? साइनेप्टिक घुंडियाँ बोली जाती हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। यही चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा? इतना डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट वाइज आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। लास्ट में हेडिंग कार्य डालना पड़ेगा। आपका 4 नंबर हो जाएगा। यदि 6 नंबर में पूछेगा इन्हीं के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना, अपना काम हो जाएगा। आपके सामने ये होगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए इसी के आगे मान लेते हैं दूसरा न्यूरॉन रहेगा। दूसरा न्यूरॉन रहेगा तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे साइनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनेप्स। कहने का मतलब देखो, एक मान लेते ये न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये मान लेते यहाँ पर क्या होगा? ये जालनुमा बना। फिर क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? ठीक है, यहीं पर ये उधर से मैसेज आया, ये क्या करेगा? यहाँ पर क्या कर देगा? मान लेते आगे की तरफ किसी को देगा तो ये बीच में जो गैप रहता है इसे साइनेप्स बोला जाता है। तो दो न्यूरॉनों के बीच में जो गैप रहता है उसे क्या बोला जाता है? साइनेप्स बोला जाता है। यही चीज हमने क्या कर दिया, देखो आपके सामने यहाँ से लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको प्यारा सा ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको ऐसे संरचना में लिख देना क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले डेंड्राइट्स होती है, उसके बाद डेंड्रान होता है, इसके बीच में केंद्रक होता है, इसके अंदर पानी भी होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा, उसमें भूल गए थे ना, यहाँ पर हमने कोशिका द्रव्य लिख दिया। नेक्स्ट में क्या लिखा, ये जो तुम्हारे पास क्या होती है, ये एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। माइलियन शीथ, इसके ऊपर जो एक कवरिंग लगाई गई उसे माइलियन शीथ बोलते हैं। ये जो बीच बीच में गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है, यानी रेनवियर का नोड बोला जाता है। और ये जो तुम्हारे पास लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, लास्ट वाला पोर्शन होता है उसे साइनेप्टिक घुंडियाँ बोली जाती हैं। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में कार्य क्या लिखना है, ये क्या कर देते हैं, अब तो आपको समझ में आएगा क्या चीज बोले, क्योंकि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड ये आपके माइंड में आ गया होगा। तो ये क्या कर देती है, शरीर के विभिन्न भागों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करती है। कहने का मतलब देखो, अभी आपके पैर में कोई मच्छर काटता तो ये कोई ना कोई सूचना लेके जाता होगा, हे मच्छर काटा था हो मारा, तो जो लेकर जाता उसका नाम होता सेंसरी न्यूरॉन, और जो लेकर आता है ठीक है उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद हाथ से लगाते मारते भड़ते मच्छर मर गया, ठीक है, हमारा शरीर बच गया। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्य के बारे में इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 4 नंबर में। आपको दोबारा देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपका हो गया एक ऊपर वाला इंट्रोडक्शन के बारे में। ये आपको क्या करना, संरचना, यहाँ पर क्या हेडिंग डाल देंगे, कार्य, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।